अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फुरसान आपके लिए लाया है इमली और आलू बुखारे की बहुत ही बेहतरीन चटनी की रेसिपी। तो उसके लिए हमने ले लिया है आधा कप इमली और आधा कप आलू बुखारे। उसे हमने एक एक कप रूम टेम्परेचर के पानी में भिगो कर रख दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद हमने आलू बुखारों का पेस्ट रेडी कर लेना है और इमली का भी पेस्ट रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ आलू बुखारे अलग कर लिए थे चटनी में साबुत शामिल करने के लिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देते हैं चटनी के अंदर। अगर आप नहीं अलग करना चाहते तो आप सारे के सारे आलू बुखारों का पेस्ट रेडी कर लें और उसके बाद उसके बीज अलग कर लें। आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, बीज अलग की ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हमने ये इसके बीज अलग कर लिए। उसके बाद हम इमली का भी पेस्ट रेडी कर लेंगे। इमली जो थी वो ज्यादा थी और पानी कम था, तो पेस्ट बहुत गाढ़ा बन रहा था। इसके लिए हमने उसके अंदर 2 कप पानी तकरीबन और शामिल किए, 1 कप पहले और 1 कप बाद में। उसके बाद हम इसका भी जो सीड्स हैं वो अलग कर लेंगे और अब हम इसमें आलू बुखारे का जो पेस्ट हमने रेडी किया था उसे शामिल करके मिक्स कर लेंगे। टोटल इस चटनी के अंदर 4 कप पानी मैंने शामिल किया है। अब हम इनको जो आलू बुखारे और चटनी का पेस्ट है इसको हम पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। हाई फ्लेम पे चटनी देनी होगी। अगर आप चटनी को जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसके अंदर नीम गर्म पानी में आलू बुखारे और इमली को भिगोएं, तो वो जल्दी नरम हो जाएंगे और जल्दी पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब जब इसमें उबाले आने लग जाए तो इसमें हम शामिल कर लेंगे 1.5 कप चीनी, नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च आपने इसमें शामिल नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत रेड कलर दे देती है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे 2 से 3 चुटकी अदरक का पाउडर। वो बहुत एनहेंस करता है फ्लेवर को, आपके हाजमे के लिए भी बेहतरीन होता है। और ये जो आलू बुखारे मैंने रखे थे पहले अलग कर लिए थे, उसमें मैंने यहाँ शामिल कर दिया है। अब हम इसे तब तक पाएंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सॉस की तरह की ये बन जाए। यहाँ पर हमारी जो चटनी है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम एंड में इसमें शामिल कर लेंगे 4 मगज। 4 मगज ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। चटनी आपकी तैयार है। 4 मगज आपने चूल्हा बंद करने के बाद शामिल करने। और जो चटनी है ये आप किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देती है। खास तौर पर ये चाट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ्लेवर देती है। समोसा चाट, चना चाट, किसी भी तरह का चाट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।